F2.01 इसका कहता है सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए, जबकि Fx बराबर दिया हुआ है 4x² + 5x + 2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो है 2.01 किसी का परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट नहीं है तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको मान लेंगे कि x = हो गया आपको 2 और डेल x = हो गया आपको 0.01, है ना। अब यहाँ पर जो है Fx = दिया हुआ है कितना, 4x² + 5x + 2। यहाँ पर x = 2 पुट कर देंगे तो ये हो गया 2, 4 × 2² + 5 × 2 + 2, 2 दूना 4, 4 चौक 16 + 5 दूना 10 + 2, ये हो गया 16, 10, 26, 2, 28, 28 हो गया। यहाँ पर जो है F2 का मान जो है निकाल लिए इतना। यहाँ पर Fx = ये हो गया आपको 4x² + 5x + 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया f' = d/dx 4x² + 5x + 2, ये हो गया 8x² 8x + 5, ये 2 का कांस्टेंट 0 हो गया। अब यहाँ पर जो है ये सूत्र d/dfx = f' x डेल x। यहाँ पर f' का मान जो है निकाले हैं कितना, 8x + 5 और डेल x का मान है 0.01। यहाँ पर x = 2 मान पुट कीजिए, है ना। तो ये हो गया आपको 8 × 2 + 1 × 0.01, तो ये हो गया आपको 8 दूना 16, 16, 5, 21, ये हो गया आपको 21 × 0.01। 21 को 1 से गुना किए तो 21, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना निकल गया। यहाँ पर जो है F2.01 = लिख सकते हैं यहाँ पर F2 + डेल Fx। F2 का मान निकाले हैं 28 प्लस डेल Fx का मान जो है 0.21, इसको ऐड कर दीजिए 21। .001 इसका सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए कहता है। ये भी जो है किसी का परफेक्ट नहीं है, तो ये हो गया आपको x = 5 और डेल x = 0.001, है ना। यहाँ पर Fx = दिया हुआ है आपको x³
-7x² + 15 है ना। उसी तरह से जो है एफ एक्स का मान 5 पुट कीजिए। 5³ -7 × 5² + 15 ये हो गया 125 -5 × 5 = 25, 25 × 7 = 175 + 15 ये हो गया आपको 140 - 175 10 5 ये हो गया 7 4 3 -35 हो गया। अब यहाँ पर जो है एफ एक्स = x³ - 7x² + 15 है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको f' x d/dx x³ 7x² + 15 ये हो गया आपको 3x² - 14x इसका कांस्टेंट का 0 हो गया। अब यहाँ पर डेल f(x) = f' x डेल x ये सूत्र होता है, यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो f' का मान हो गया आपको कितना 3x² - 14x और डेल x का मान जो हो गया आपको 0.001। इसमें से x का मान पुट कीजिए। x का मान 5 3 × 5² - 14 × 5 ये हो गया आपको 0.001 ये हो गया 5 × 5 = 25 या 75 -14 × 5 = 70 गुना 0.001 ये हो गया 5 × 0.001 ये हो गया आपको 500 इतना निकल गया। अब यहाँ पर जो है f5.001 = f5 प्लस डेल f(x) ये हो गया आपको 5 प्लस इसका मान हो गया आपको 35 -35 इसका मान हो गया आपको 0.005 कितना हो जाएगा 10 5 5 9 9 -34.995 देखिए कहता है कि 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन
में होने वाले सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेंगे, माना कि घन का आयतन इजिकल टू वॉल्यूम होता है भी, घन की भुजा प्रश्न से दिया हुआ है, कहता है कि x मीटर, है ना। तो ये हो गया आपको घन की भुजा में परिवर्तन कितना हो गया, कहता है कि घन की भुजा में परिवर्तन 1% वृद्धि। तो x इजिकल टू परिणामी भुजा कह सकते हैं, परिणामी घन की भुजा x ऑफ 1%, तो हो गया x ऑफ 1/100, यानी कि 1 पर 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया आपको 0.01x, इतना निकल गया। ये परिणामी भुजा है, यहाँ x है इसलिए ये डेल x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है घन का आयतन इजिकल टू भुजा क्यू, आयतन भी हो गया, भुजा आपका x है तो एक्स क्यू, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dv/dx इजिकल टू d/dx एक्स क्यू, ये हो गया 3x²। अब यहाँ पर सूत्र इसका जो होता है dv इजिकल टू आयतन में आयतन का अवकल, है ना, तो ये हो गया dv/dx इंटू डेल एक्स, dv/dx का मान हो गया आपको 3x² इंटू डेल एक्स का मान हो गया 0.01x, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुना किए तो 3 0x² और x³ इतना मीटर क्यूब आंसर। भुजा में 1% अवधि ह्रास कहता है, तो इसको माना कि घन, अब इसका कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है, इतना हो गया। उसके बाद घन की भुजा में, घन की भुजा बराबर x मीटर दिया हुआ है, घन की भुजा में वृद्धि, घन के
परिणामी भुजा भुजा 1% ह्रास कमी कहता है ना। तो यहाँ पर जो है परिणामी भुजा x है, x ऑफ 1, ये हो गया आपको 1%। यहाँ पर परिणामी भुजा कमी है इसलिए माइनस डेल x, तो ये हो गया आपको x ऑफ 1/100, परसेंटेज का वैल्यू 1/100। अब यहाँ पर ये हो गया आपको 1 पर 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.01x, ये हो गया माइनस डेल x इज इक्वल टू, देयरफॉर डेल x इज इक्वल टू माइनस 0.01x। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया 6 गुना भुजा का मान हो गया x, 6x स्क्वायर, इसका हो गया क्षेत्रफल s। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया ds/dx, d/dx x स्क्वायर, 6 दूना 12x, इतना निकल गया। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अवकलज ds इज इक्वल टू ds/dx इंटू डेल x, तो ये हो गया ds/dx का मान जो है ये हो गया आपको 12x इंटू माइनस 0. डेल एक्स ही दे देते हैं। डेल एक्स का मान यहाँ पर ह्रासमान है इसलिए जो है यहाँ पर माइनस वाला मान दे देंगे, तो ये हो गया आपको 0.01x। इसको गुना कीजिए, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर माइनस हो जाएगा x और x स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आंसर, जिसमें 0.2 मीटर की त्रुटि है। कहता है इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लीजिए आयतन 6 नंबर है। माना कि गोले का आयतन भी है ना, त्रिज्या गोला की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। प्रश्न से r इज इक्वल टू 7 मीटर और त्रुटि डेल r इज इक्वल टू 0.02 मीटर। त्रिज्या में त्रुटि या शुद्धि
इतना हो गया। गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आयतन भी हो गया 4/3 पाई आर क्यू। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dr 4/3 पाई कांस्टेंट d/dr आर क्यू। ये हो गया 4/3 पाई इंटू 3r²। 3 कट गया, 4 तिया 12 पाई आर क्यू r², है ना। अब यहाँ पर जो है आयतन गोले के आयतन परिकलन में सन्निकट त्रुटि dv dv/dr इंटू डेल आर। dv/dr का मान हो गया 4 पाई r², और dr का मान हो गया आपको 0.02 गुना कर दिया, 4 दूना 8 पाई r², 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया आपको मीटर क्यू। यहाँ पर आर का मान दे दीजिए। आर का मान 7 है, 0.08 पाई इंटू 7², ये हो गया 0.08 पाई इंटू 7 है 49, ये हो गया आपको 9 8 72 के 2 बाकी 7, 8 चौक 32 और 7 39, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया मीटर क्यू।